ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम दो चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं, एक तो प्रसन्नता और एक दुख। तो हमारे आचार्य जाते हैं तो दुख है, जैसा अभी हम ये वैष्णव गीत गा रहे थे तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर विरह भाव बता रहे हैं कि अभी सारे आचार्य चले गए तो बोल रहे हैं कि पत्थर से अपना सर पीट लूँ, क्या करूँ, आग में प्रवेश कर जाऊँ। तो इस प्रकार से विरह हो रहा है उनको, हमारे आचार्यों का। और तो दुख है एक प्रकार से। और प्रसन्नता किस बात की है? प्रसन्नता इस बात की है कि जो लीला यहाँ करने आए थे हमारे आचार्य, वो संपन्न करके वापस भगवान के पास भगवत धाम लीला में आध्यात्मिक लोक में वापस चले गए। तो इस प्रकार से प्रसन्नता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर बहुत ही एक पावरफुल पर्सनैलिटी, जो सीधे वैकुंठ, मतलब उनको ऐसा बोलते थे वैकुंठ मैन, तो भगवान के धाम से यहाँ पर आए थे भगवान का कार्य संपन्न करने, प्रचार कार्य को पुनः स्थापित करने। तो वो सब हम चर्चा करेंगे उनके विषय में, कुछ लीलाएं उनकी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर इस जगत में 1874 में यहाँ पर प्रकट हुए, उनका प्राकट्य हुआ। और उनको जैसे हम बोलते हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो प्रभुपाद बोलते हैं हमें ना, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हम। तो जब हम बोलेंगे हाँ हमारे प्रभुपाद अलग हैं, लेकिन गौड़ी मठ के प्रभुपाद अलग हैं। गौड़ी मठ में अगर आप बैठ के बोलेंगे कि श्रील प्रभुपाद, तो वो किसको बोलेंगे? प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज को बोलेंगे ना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद कहते थे। तो बाद में जब ये प्रचार आंदोलन करने के लिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और उन्होंने कुछ वहाँ पर कुछ भक्त उनकी शरण में आए और फिर शिष्य बने उनके, तो फिर उन्होंने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि हम आपको क्या बोलें। पहले स्वामी जी बोलते थे प्रभुपाद को सब लोग, तो स्वामी जी बोलते थे। फिर उन्होंने पूछा कि आपको क्या बोलें, तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जैसे कि चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, तो जैसे हम बोलते हैं विष्णुपाद बोलते हैं, है ना, जिन्होंने भगवान के चरण प्राप्त कर लिए, है ना। तो ऐसे महान व्यक्तियों को चैतन्य चरितामृत में विष्णुपाद बोलते हैं, या परमहंस बोलते हैं, या फिर प्रभुपाद कहकर पुकारते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा आपको जो ठीक लगे आप बोला सकते हैं ऐसे। तो बोले हम आपको प्रभुपाद बोलेंगे। तो प्रभुपाद ने उसको स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, बोल सकते हैं इस प्रकार से। तो भक्तों की इच्छा थी तो उन्होंने प्रभुपाद संबोधित करना शुरू कर दिया। और फिर बाद में जब प्रभुपाद यहाँ भारत में प्रचार करने आए लौटकर, तो गौड़ी मठ से जो लोग थे तो उनको द्वेष था श्रील प्रभुपाद से। तो जब यहाँ पर आए तो श्रील प्रभुपाद के पास सब लोग गए, गौड़ी मठ के लोग, और बोले कि आपने अपने आप को प्रभुपाद बुलवाया। हाँ, प्रभुपाद तो आपके गुरु है ना, आपने क्यों बुलवाया अपने आप को प्रभुपाद? ये तो गलत है। और बहुत चिल्ला चोट हुई, इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा हुआ, सब हुआ। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ने बताया
कि देखो ये सब द्वेषी हैं, ये मुझसे द्वेष करते हैं ये सब लोग। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मैंने जो किया है वो कोई नहीं कर पाया है। तो प्रभुपाद कहलाने के लायक मेरे गुरु महाराज हैं और मैं हूँ, दो ही लोग हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने बताया वहाँ पर अपने शिष्यों को। तो भक्ति सिद्धांत महाराज 1874 में यहाँ उनका प्राकट्य हुआ। तो वो हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं, तो उनके सुपुत्र हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनका नाम जो भौतिक नाम था वो था केदारनाथ दत्त, है ना। तो वो किसके वंश में हैं, किसके वंशज हैं? वो 10वीं पीढ़ी हैं। किसके? राजा थे एक कृष्ण चंद्र दत्त, तो उनके 10वीं पीढ़ी थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज 11वीं पीढ़ी हुए, है ना। तो राजा के परिवार से थे, वो बिलोंग करते थे। बहुत बड़ा मतलब घर, इस प्रकार से वो कुल था उनका उससे। और ये जो अभी हमने वैष्णव गीत गाया अभी, तो ये श्रील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा विरचित है ये वैष्णव गीत, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर वो राजा कृष्णचंद्र दत्त के पुत्र थे। तो ये जो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, ये नरोत्तम दास ठाकुर के बोलना चाहिए एक प्रकार से वही खून है ना, वही उसी लाइन में ही हैं, उसी कुल से ही हैं। तो 11वीं पीढ़ी हैं। तो और जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो जगन्नाथपुरी में मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे उस समय, है ना। तो उन्होंने घर बनवाया। कहाँ बनवाया? गुंडीचा मंदिर और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है जगन्नाथ भगवान का, है ना। तो वहाँ उसके बीच में, है ना, जो मेन रोड है वहीं पर हम सब लोग गए भी हैं, कई लोग यात्रा में गए हैं तो वहाँ गए हैं। तो चैतन्य गौड़ी मठ है आजकल वो, है ना। तो पहले वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का घर हुआ करता था। तो अब वो चैतन्य गौड़ी मठ हो गया है। तो वहाँ पर हम जन्म, जैसे कि प्राकट्य की बात कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के, तो उनका प्राकट्य वहीं हुआ था उसी घर में, इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना करी थी, है ना, प्रार्थना करी थी कि मुझे एक कोई पावरफुल, एक डिवोटी, ऐसे भक्त चाहिए है, प्रचारक चाहिए है ना। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो मैजिस्ट्रेट थे, तो बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहा करते थे। वो प्रचार में उनको कम समय मिलता था, परिवार भी बड़ा था उनका, 10 बच्चे हैं ऐसे। तो उनको प्रचार करना था, उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन को आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने प्रार्थना करी, तो विमला देवी से प्रार्थना करी। विमला देवी का मंदिर कहाँ है? जगन्नाथपुरी मंदिर जहाँ हम परिक्रमा करते तो वहीं पर ही, है ना। वो परिक्रमा पीछे से घूमेंगे तो वहाँ विमला देवी का मंदिर आता है। विमला देवी यानी दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी मतलब विमला देवी से उन्होंने प्रार्थना करी कि ऐसा मुझे एक पुत्र प्राप्त हो, हाँ, पावरफुल प्रचारक जो सब जगह इस मिशन को फैला सके। उन्होंने प्रार्थना करी और फिर बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ इस प्रकार से। तो जब उनका जन्म हुआ तो तुरंत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को एक स्वप्न आया। तो स्वप्न में एक बंदर आया। तो बंदर ने बोला कि देखो ये जो बालक है ये कली का अवतार है, हाँ, इसको अभी मार दो तुरंत, ऐसे उस बंदर ने बोला। हाँ, और उसके तुरंत बाद फिर एक और सपना आया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को। तो क्या आया? तो सपने में वो देख रहे हैं कि नारद जी आए हैं, और नारद जी बोल रहे हैं ये जो बंदर है ना, ये बंदर कली का अवतार है। हाँ, आपका पुत्र जो है वो तो रे ऑफ विष्णु, रे ऑफ विष्णु यानी विष्णु की एक किरण, हाँ क्या बोलेंगे उसको, और विष्णु जी का एक अंश है। इस प्रकार से नारद जी ने उनको बताया। हाँ, तो ये ऐसा ये लीला हुई उस समय जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। और एक और थोड़ी अजीब सी बात हुई कि जो वो रहती है ना माता से जुड़ी हुई, पुत्र से जुड़ी हुई, वो क्या बोलते हैं उसको, अम्बिलिकल कॉर्ड, हाँ, नाल। तो नाल किस प्रकार से पूरा जैसे जनेऊ
धारण करते ना, तो उस प्रकार से वो जनेऊ धारण करके ही प्रकट हुए थे। तो उनका ब्राह्मणिकल इनिशिएशन पहले हो गया था, जन्म से ही ब्राह्मण थे वो। तो ऐसा हुआ। और एक और लीला हुई उस समय कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा वहाँ से निकल रही थी उनके घर के सामने से, वही मेन रोड पर ही है जहाँ से वो रथ यात्रा निकलती है। तो भगवान का रथ उनके घर के सामने ही, वहीं पर जो चैतन्य गौड़ी मठ है उसके सामने ही रुक गया। हाँ, और 3 दिन तक रुका रहा। बहुत प्रयास किया गया उसको हिलाने का, लेकिन वो हिला नहीं। तो जो उनकी माता थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की माता जी ने निर्णय किया कि रथ सामने ही है, तो बालक को थोड़ा कुछ आशीर्वाद दिला के लेकर आए। तो वो लेकर गई उनको, और वहाँ पर जो रथ पर पंडित थे उनको दिया, ये इसको थोड़ा आशीर्वाद मिले, तो उनको दिया। वहाँ उनके भगवान के चरणों में उनको रखा गया। जैसे ही रखा तो वहाँ से भगवान जगन्नाथ के प्रसाद रूप में एक माला उनके ऊपर गिर गई तुरंत, है ना। तो ऐसे हमारे साथ नहीं होता, हाँ कभी ये महान भक्तों के साथ ही होता है ना। हम सपना देखते रहते हैं कभी तो हमारे साथ कुछ ऐसा चमत्कार हो लेकिन ऐसा नहीं होता। तो महाराज जब माला फेंकते हैं ऐसे, जब भी इतनी लड़ाई हो जाती है भक्तों के बीच में, वो माला के फूल ही मिलते हैं, माला नहीं मिल पाती। तो ऐसे महान जो डिवोटी, भगवान के जो पार्षद जब प्रकट होते हैं तो इस प्रकार की लीलाएं होती हैं। तो माला जगन्नाथ भगवान की उनके ऊपर गिर गई और सभी बोले फिर हरि 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 हरि। इस प्रकार से सभी ने बहुत उच्च स्वर में भगवान का नाम लिया, सबने आशीर्वाद दिया, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत ही विशेष व्यक्ति थे, बचपन से ही उनकी जो लीलाएं चल रही हैं उससे ये प्रकट होता है। जिस प्रकार से स्वप्न आया, जैसे ये लीला हुई, भगवान की माला उनके ऊपर गिरी, अपने आप भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त था। तो उनके अंदर अद्वितीय लक्षण थे। हाँ, तो 7 साल की उम्र में जब वो स्कूल जाते थे तो स्कूल की लाइब्रेरी की सारी किताबें उन्होंने याद कर ली थी। हाँ, हमसे तो 1-2 किताबें, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, यही सब ढंग से पढ़ी नहीं जा रही। हाँ, याद नहीं करते, याद नहीं रहता, आगे पाठ पीछे सपाट, इतना पढ़ लिया लेकिन कुछ भी याद नहीं है, वो आचरण में नहीं आ रहा लेकिन उनको सारी किताबें स्कूल की याद हो गई 7 साल की उम्र में, बचपन में ही। बहुत तीव्र उनकी बुद्धि थी, बहुत इंटेलिजेंट थे वो, है ना। उनके टीचर्स उनसे बहुत प्रभावित थे, इम्प्रेस्ड थे। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो ज़्यादा पढ़ते नहीं थे लेकिन जब भी टीचर कोई उनसे प्रश्न करता था तो तुरंत उत्तर देते थे। तो टीचर भी आश्चर्य करते थे कि ये क्लास में ढंग से नहीं आते, सुनते नहीं, इनको सब कुछ पता है तो आश्चर्यजनक था सभी के लिए ये। जो भी क्वेश्चन पूछते थे, जो भी प्रश्न पूछते थे, तो सब वो बता देते थे। तो वो मतलब श्रुतिधर थे, एक बार सुना, एक बार देखा, फोटोग्राफिक मेमोरी, सब याद हो गया, एक बार में ही सब याद हो जाता था उनको। इस प्रकार से बहुत, है ना, विलक्षण पर्सनैलिटी थे, अद्वितीय, है ना। तो बहुत इस प्रकार से पावरफुल मेमोरी थी उनकी, सब उनको एक बार में ही याद हो जाता था। एक बार उनके शिष्य को उन्होंने बोला कि आपको गया जाना है डोनेशन कलेक्शन करने। तो उन्होंने बोला कि भाई एड्रेस बताइए, आप गया में कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप बस से जाएंगे, बस से उतरेंगे, ऐसे उतरेंगे, वहाँ से उतर के आप थोड़ा आगे जाइए, आगे आपको एक मेन रोड मिलेगा, मेन रोड से राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, फिर एक नीले कलर का घर मिलेगा, उसके आगे आप जाएंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा, उसके बगल में सामने ऐसे जाइए, वहाँ इनका घर है। बोले अच्छा, आपको तो बहुत अच्छे से याद है, आप कब गए थे? बोले मैं 10 साल पहले गया था तो अभी अगर मैं प्रश्न पूछूं कि आप थोड़े दिन पहले जगन्नाथपुरी गए थे, सारे रोड और सब कुछ याद है आपको? अभी भी आपको अकेले भेज दें तो सब याद रहेगा हमें याद नहीं रहता है ना। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज को 10 साल पहले एक एक चीज कहाँ कैसे सब याद है, कहाँ क्या लिखा है, क्या बोर्ड है, क्या था, किस कलर का घर था, सब बता दिया उन्होंने। इस प्रकार से बहुत तीव्र बुद्धि थी उनकी। तो 7-8 साल के वो जब छोटे ही थे, जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको एक माला दिया, जब करते थे वो उससे। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब वहाँ पर घर बना रहे थे तो घर के जब खोदते हैं, घर खोदते हैं, मतलब जब खुदाई होती तो वहाँ से एक कुर्म, है ना, कुर्म भगवान की मूर्ति वहाँ से निकली थी। तो उनको
डीटी दिया था भक्ति विनोद ठाकुर ने कि इनका आप इनका अर्चना पूजन कीजिए इस प्रकार से, तो वो करते थे वो, है ना। कूर्म अवतार की जो उनकी डीटी थी, जो उनके पिताजी ने दी थी, तो अच्छा पिताजी नहीं बोलते थे वो, उनको भक्ति विनोद ठाकुर ही बोलते थे तो उन्होंने दी थी, उसको वो पूजा करते थे। और नरसिंह मंत्र दिया था, तो नरसिंह मंत्र का वो जप किया करते थे, है ना। तो आप अपना बुद्धि मत लड़ाइएगा कि हम भी ये सब करने लग जाएं। हमको श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया, हमारे गुरु ने क्या दिया है, उस पर हमको ध्यान देना है ना। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज हमको गुरु शिष्य परंपरा में क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो वो इस प्रकार से नरसिंह मंत्र किया करते थे। और बचपन में वो संस्कृत सीख रहे थे, तो संस्कृत के उनके टीचर थे, तो पाणिनि उनको पढ़ा रहे थे। तो पाणिनि पढ़ाते पढ़ाते उनके संस्कृत टीचर से उनके मुंह से निकला कि भागवतम तो क्या है कि ऐसे ही है, हाँ, वेद और ये सब ज़्यादा हायर नॉलेज है, ज़्यादा बड़ा ज्ञान है इसका, हाँ, भागवतम थोड़ा ऐसे ही है, मतलब लोअर लेवल, थोड़ा कम इस प्रकार से। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, मैं इस संसार में ज़्यादा पंडित बनने नहीं आया हूँ, है ना। तो पंडित बनने नहीं आया हूँ, मुझे तो भगवान का दास बनना है, मैं भगवान का दास बनने आया हूँ, इस प्रकार से उन्होंने बोला। और बोले कि तुमसे मुझे संस्कृत नहीं सीखनी, अभी संस्कृत में स्वयं ही सीख लूँगा, है ना। इतना उनका दृढ़ संकल्प था उनका, हाँ। अगर हमें कोई इस प्रकार से कुछ उल्टा पुल्टा प्रचार करे बाहर, तो हम प्रभावित हो जाते हैं, हम भी विचार करने लग जाते हैं, अरे मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, है ना। लेकिन ऐसे जो भगवान से शक्ति प्रदत्त आचार्य आते हैं, तो वो स्थापित कर देते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, दास बनने आया हूँ। और हमारे लिए भी, सबके लिए ये एक मैसेज है, हाँ। कभी ऐसा हो तो क्या बोलना है, हमें भगवान नहीं बनना है, कुछ और नहीं बनना है, ज़्यादा पंडित नहीं बनना है, श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। तो हम भगवान के दास बनना चाहते हैं, है ना। तो भगवान के, वैसे तो वो नित्य दास ही हैं, भगवान के धाम से ही आए हैं, हाँ। तो वही चीज़ बता रहे हैं। तो जब 11 साल के हुए, तो मतलब उनकी एक्टिविटीज़ हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने किया इस प्रकार से, हाँ। तो 11 साल के हुए तो उन्होंने खुद की एक लिपि खोजी, शॉर्ट हैंड, पहले बहुत चलता था ना शॉर्ट हैंड, तो एक बीकांतो लिपि उन्होंने ईजाद कर दी, खुद ही, हाँ, इस प्रकार से। और एक क्लब बनाया उन्होंने। तो क्लब में क्या करते थे, वो सिद्धांत की चर्चा करेंगे, है ना। ऐसे अपने मित्रों को इकट्ठा किया और एक क्लब बनाया, है ना। उस क्लब में क्या होगा, सब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, विवाह कोई नहीं करेगा। अब बाद में भले ही कोई भी नहीं टिका उसमें केवल भक्ति सिद्धांत महाराज ही बचे, लेकिन ऐसा डिसाइड हुआ। और इस प्रकार से उन्होंने एक क्लब बनाया था, जिसमें कि बैठ के सब सिद्धांतों की चर्चा किया करते थे, है ना। फिर 16-17 साल के हुए तो उनको, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उनको कैलकाटा यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल गया, है ना। पहले ऐसा नहीं था, अभी तो बच्चा पैदा नहीं होता पहले यूनिवर्सिटी फिक्स हो जाती, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आराम से पढ़ाई लिखाई कोई इतना जल्दी वाली बात नहीं थी, आराम से करते थे, है ना, इस प्रकार से नहीं था। लेकिन वो 16-17 साल की उस समय में ही उनको एडमिशन कैलकाटा यूनिवर्सिटी में मिल गया। और वहाँ पर संस्कृत पढ़ा करते थे। लेकिन मेन चीज़ उनका जो होल्ड था, जो एक्सपर्टीज थी, वो किस में थी, गणित में और एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी हिंदी क्या है, ज्योतिष में, है ना। ज्योतिष और गणित के एक्सपर्ट थे वो, हाँ। तो उनके टीचर ने तो ये बोल दिया था उस समय कि आप क्या करिए कि हमारे जो कॉलेज के आप HOD बन जाओ, इस प्रकार से उनको प्रपोजल दे दिया, एस्ट्रोलॉजी के हेड बन जाओ आप, है ना। तो उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मुझे ये सब नहीं बनना है भाई, हाँ। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको। फिर बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो बहुत फेमस है, सभी को ही पता होगा, सूर्य सिद्धांत पर एक उन्होंने कमेंट्री लिखी। कमेंट्री क्या बोलते हैं, भाष्य, है ना, भाष्य लिखा, सूर्य भाष्य, टीका बोल सकते हैं उसको, है ना। जैसे तात्पर्य लिखते हैं, इस प्रकार से टीका, सूर्य सिद्धांत पर उन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाली फिर। तो उन्होंने, क्योंकि बोला कि ये बहुत समय हो चुका है, ग्रह नक्षत्रों की जो स्पीड है, मतलब गति है, वो सब बदल चुकी है, तो ये पुस्तक में अभी बदलाव होना चाहिए। तो उन्होंने वो बदल के पुस्तक को लिखा, पूरा प्रकाशित किया इस प्रकार से। लेकिन उनके उस समय के जो कॉलेज के HOD थे एस्ट्रोलॉजी के, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया उसको, हाँ। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बोले कि मैं आपसे डिबेट करूंगा, वाद विवाद होगा पहले, फिर निश्चय होगा ये पुस्तक सही लिखी गई है कि नहीं। तो दोनों को वाद विवाद में बुलाया गया, सब एकत्रित हुए, वहां पर वाद विवाद हुआ। तो इतना पावरफुल
प्रीचर बोलना चाहिए और पर्सनैलिटी थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, उसको वहाँ पर परास्त कर दिया। दोनों को मौका मिला बोलने का, इन भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो HOD थे, उनके यहाँ के जो हेड थे, उन्हीं को ही परास्त कर दिया स्टूडेंट ने। हाँ, उनको परास्त कर दिया वहाँ पर। और बहुत पावरफुल तरीके से अपने मत को उन्होंने रखा। हाँ, तो ये उन्होंने किया वहाँ पर। फिर 18 साल की उम्र में वो कॉलेज गए। तो कॉलेज में कैलकाटा में पढ़ रहे थे वो, है ना, तो कैलकाटा में पढ़ रहे थे, लेकिन ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं किया। और क्योंकि एक कारण ऐसा था उसमें कि पढ़ाई ज़्यादा कर लेते हैं फिर क्या होता है, रिश्ते आने लगते हैं, शादी। तो उनको शादी, ये सब विवाह, इसमें पढ़ना नहीं था, है ना। तो उनको भगवान ने एक स्पेशल कार्य के लिए यहाँ पर भेजा था। तो वो उनको पता था कि मुझे क्या करना है, तो वो चाहते नहीं थे विवाह करना, तो उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। कलकत्ता से वो वापस नवद्वीप चले गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास वापस चले गए वो, वहाँ पर उनके साथ पढ़ते थे, उनका संग करते थे, चर्चा करते थे इस प्रकार से। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पुस्तकें भी प्रिंट किया करते थे, कुछ लिखते थे, वैष्णव गीत लिखे उन्होंने बहुत सारे, हजारों। तो इस प्रकार से तो उनके एडिटर वो बन गए, उनकी पुस्तकों का प्रिंट का जो कार्य था उसको देखने लग गए। और फिर उसके बाद 18 से 24 साल की उम्र के बीच में वो अलग अलग जगह पर यात्रा करने गए। गया गए, प्रयाग गए, काशी, हाँ, यहाँ गए, सब जगह जहाँ पर आचार्य गए हैं अलग अलग जगह वो गए। फिर उनको इससे ये फायदा हुआ कि जब वो चैतन्य चरितामृत का अपना कमेंट्री लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने सब डिटेल में सारी चीज़ें लिखी। और फिर इसी बीच में जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो उनके गुरु से मिले। तो गौर किशोर दास बाबा जी से उनकी भेंट हुई। तो गौर किशोर दास बाबा जी उस समय वृंदावन में भजन किया करते थे, सूर्य कुंड में, है ना। तो सूर्य कुंड का अपना एक महत्व है। सूर्य कुंड का महत्व ये है कि सूर्य पूजा के बहाने से श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने जाया करती थी। हाँ, तो बहुत विशेष महत्व है वहाँ पर, इस प्रकार की लीलाएं हुई हैं तो भगवान की, कृष्ण राधा कृष्ण की, तो इसलिए बहुत विशेष महत्व है। तो वहाँ पर गौर किशोर दास बाबा जी वहाँ अपना भजन किया करते थे। तो वहाँ पर वो मिले, और जैसे ही पहली बार वो मिले तो गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु ने उनको एक टाइगर हैट दिया हुआ था। अब पता नहीं क्यों दिया था ये सब, एक टाइगर हैट मतलब शेर की खाल से बना हुआ टोपी, हैट आती है ना, वो अलग प्रकार की आती है हैट। तो वो दिया था, और दूसरा उनको एक टोकरी दी थी, और तीसरा बीड्स यानी कि माला, जप माला दिया था उनको। तो ये 3 चीज गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु ने दिया था। और गौर किशोर दास बाबा जी भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, है ना। शिष्य और ये सब ग्रहण नहीं किया करते थे, अपने भजन में ही मग्न रहा करते थे। तो इस प्रकार से थे वो, है ना। तो इस प्रकार से बताया जाता है ना कि शौचालय में माला करते थे वो। क्यों? क्योंकि बाहर जाऊंगा तो लोग माला नहीं करने देंगे, मिलने आएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बात करेंगे, समय व्यर्थ होगा। हाँ, भौतिक कार्य में लिप्त बिल्कुल नहीं होना चाहते थे, भगवान के भजन में हमेशा व्यस्त रहना चाहते थे। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन फिर भी जैसे ही पहली बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले और उन्होंने अपनी ये जो तीनों चीज जो उनके गुरु ने दी थी वो भक्ति सिद्धांत महाराज को गिफ्ट कर दिया उन्होंने। इस प्रकार से हुआ। तो ये एक लीला हुई उनके गुरु के साथ, वो वहाँ पर मिले। बाद में उनकी दीक्षा भी हुई। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला, उनके पिताजी ने उनको आदेश दिया कि आप गौर किशोर दास बाबा जी से आप दीक्षा लीजिए। फिर वो गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो दीक्षा का रिक्वेस्ट जब उन्होंने किया तो गौर किशोर दास बाबा जी बोले कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मना कर दिया पहले। हाँ, पहले उनको मना किया। फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं तो आपसे ही शिक्षाएं लेना चाहता हूँ, मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ, आपको ही गुरु बनाना है मुझे। बोले ठीक है, मैं क्या चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा, ऐसा बोले गौर किशोर दास बाबा जी। तो चैतन्य महाप्रभु से फिर पूछूंगा, इस प्रकार से टाल दिया। फिर बाद में फिर भक्ति सिद्धांत महाराज आए उनके पास, बोला कि आपने पूछा? तो बोले नहीं मैं भूल गया। हाँ, तो इस प्रकार से बोले आप और जो चैतन्य महाप्रभु हैं, हाँ, आप किनकी सेवा करते हैं? उनकी सेवा करते हैं जो कि स्वयं ही चीटर हैं। जैसे कि भाई गोपियाँ मिलने गई उनसे, तो गोपियों को बोल रहे हैं वो कि आप चले जाओ यहाँ से, है ना। ऐसे ही मतलब गौर किशोर दास बाबा जी बोल रहे हैं कि आप चले जाओ यहाँ से। हाँ, इस प्रकार से
तो इस प्रकार से बोले नहीं, अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो गंगा जी में जाके मैं डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो फिर गौर किशोरदास बाबा जी बोले ठीक है, गंगा जी में जाओ लेकिन स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से उनकी दीक्षा हुई फिर, है ना। ये उनकी दीक्षा के विषय में लीला है उनकी। और हाँ, और उनका प्रचार के विषय में, तो प्रचार किस प्रकार के वो प्रचारक थे। तो जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो हरिदास ठाकुर जी की जो समाधि है ना, जगन्नाथपुरी में, उसके पास एक मठ है ना। तो मठ है, तो वहाँ पर जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो वहाँ उस मठ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के एक, मतलब जो मित्र बोल सकते हैं, मित्र थे, एक बाबा जी थे, बहुत बड़े बाबा जी थे, राधा रमण चरण दास बाबा जी उनका नाम था। तो वो वहाँ पर अपना जप और प्रचार इस प्रकार से किया करते थे। बहुत फेमस, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे वो उस समय के। तो और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के दोस्त थे। तो वहाँ पर जाके भक्ति सिद्धांत महाराज अपना भजन करने लग गए उनके साथ में, इस प्रकार से हुआ। फिर लेकिन थोड़े समय बाद क्या हुआ कि ये जो राधा रमण चरण दास बाबा जी थे, तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र की जगह क्या करा, अपना एक मंत्र प्रदान कर दिया अपने शिष्यों को, नया मंत्र। तो क्या था, भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम, इस प्रकार से। और सारे लोग वो मंत्र करने लग गए, है ना। तो जो परंपरागत चल रहा था वो सब डाइवर्ट हो गया वहाँ पर। हाँ, और वो बहुत सारे लोग, बहुत अधिक लोग ये सब मंत्र जप करने लग गए। तो ये सब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को अच्छा नहीं लगा, वो टेंशन हो गई उनको कि अरे ये सब क्या होने लग गया अभी। लेकिन ऐसा नहीं है, राधा रमन चरण दास बाबा जी ने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए थे। उन्होंने जैसे कि हमारे आचार्यों की जन्मस्थलियाँ हैं, उनको सबको क्या बोलना चाहिए, पुनर्स्थापित अच्छे से सब किया था। ये सब अच्छे कार्य भी उन्होंने किए थे। तो और इतने पावरफुल थे वो बाबा जी कि जब वो जप किया करते थे तो ऐसा कहते थे लोग कि पत्थर भी पिघल जाते थे, है ना। इतने पावरफुल थे वो, हाँ, राधा रमण चरण दास बाबा जी। और एक बार ऐसी कथा है कि कहा गया कि भाई उनके पास बैठकर एक व्यक्ति जप कर रहा था तो वो व्यक्ति ही पिघल गया, इस प्रकार से इतना पावरफुल भक्त थे वो। हाँ, और फिर लेकिन उन्होंने इस प्रकार से मंत्र दिया। हाँ, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को अच्छा नहीं लगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये रसाभास है ना। तो रसाभास कैसे है कि भगवान कृष्ण, मतलब राधा कृष्ण के नाम के साथ नित्यानंद प्रभु का नाम उन्होंने जोड़ दिया, है ना। तो राधा कृष्ण की लीला में कभी भी बलराम जी इस प्रकार से नहीं होते, है ना। कभी ये शास्त्र में या फिर हमारे आचार्यों का कभी ऐसा प्रचार नहीं है। हाँ, तो ये रसाभास मतलब विरोधाभास एक प्रकार से ये था उसमें, तो ये उचित नहीं था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया कि जगन्नाथपुरी में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके खिलाफ हर प्रवचन में बोलने लग गए, उनके विरुद्ध बोलने लग गए। तो उनके विरुद्ध पुरी में बैठ के, मतलब जहाँ पर वो इतना पावरफुल व्यक्ति हैं और उनका पूरा प्रचार है, वहाँ पर उनके खिलाफ पूरा प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने, आंदोलन शुरू कर दिया। तो इतने पावरफुल व्यक्ति के पीछे। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरा जीवन उनका मायावाद को काटने में चला गया। हाँ, जैसे कि मायावाद का जंगल, वो बोला करते थे कि मैं मायावाद का, मेरा पूरा जीवन तो मायावाद का जंगल काटने में ही ज़्यादा चला गया, सही चीज़ स्थापित तो मैं कम समय दे पा रहा हूँ। हाँ, तो पूरा इस प्रकार से उनका प्रचार था। तो मायावादी जैसे जगन्नाथपुरी में दिखते थे उनको, तो क्या करते थे, पकड़ लेते थे। तो कब छोड़ेगा मायावाद, है क्यों नहीं ये मायावाद छोड़ देता है, तू छोड़ ये सब, उसका डंडा पकड़ा, बोले फेंक इसको। हाँ, इस प्रकार से इतने खतरनाक व्यक्ति थे वो। हाँ, मायावाद को तहस नहस करने के पीछे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से, तो उसको पकड़ पकड़ के ऐसे सन्यासियों को हिला देते थे। तो जैसे कोई सन्यासी आता था ना उनके सामने मायावादी, वो दूर से देख लेता, ओ ये भक्ति सिद्धांत महाराज आ रहे हैं, बोले इधर से नहीं जाएंगे, तो वो दूसरी गली पकड़ लेते थे। हाँ, इतने, है ना। तो नहीं, ऐसे बोलते ना आचार्य केसरी, मतलब शेर की तरह प्रचार करते थे। हाँ, तो कोई डर नहीं है।
हाँ, हम लोग तो बहुत विचार करते हैं एक पुस्तक देने में, थोड़ा सेवा करने में इतना कि भाई इनके पास जाऊं नहीं जाऊं, इनको बोलूं कि नहीं। बहुत सारे अंदर मन में विचार आते हैं कि नहीं मैं तो इसलिए नहीं बोल सकता, मैं इसलिए प्रचार नहीं कर सकता, मैं पीछे रहूं, ये रहूं। इस प्रकार से हमारा विचार रहता है। लेकिन अभी हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा में अभी एक माया आश्रय पे वीडियो आया था ना, हाँ, मोहन रूपा प्रभु का, गीदड़, क्या क्या था उसका टाइटल, गीदड़ मत बनो शेर बनो। क्यों? क्योंकि हमारे जो पिता हैं, जो दादा हैं, वो सब शेर थे इस प्रकार से। हाँ, हम देख रहे हैं सड़क पे पकड़ पकड़ के मायावादी सन्यासी को हिला देते थे, डंडा फेंक देते थे। हाँ, श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में इस प्रकार से प्रचार किया उन्होंने, बिल्कुल निडर, हाँ, शेर की तरह। और हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज, हाँ, इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं शेर की तरह, हाँ, केसरी इस प्रकार से। तो निडर होकर प्रचार इस प्रकार से किया। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, लोग उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए, हाँ, उस समय। और फिर ऐसा हो सकता था कि बदला लेने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता था उनके साथ। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला कि भाई माहौल अभी यहाँ बहुत खराब है, हाँ, तो अभी आप क्या करो, आप जगन्नाथपुरी छोड़ के नवद्वीप चले जाओ। तो नवद्वीप में, गोद्रुम द्वीप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपना भजन किया करते थे, तो वहाँ चले गए वो। फिर बाद में वो रुद्र द्वीप में चले गए भक्ति सिद्धांत महाराज, और वहाँ पर अपना जप किया करते थे। तो रुद्र द्वीप जो कि साख्य रस में है, वहाँ पर क्योंकि प्रचार कार्य करना है भगवान का, तो ये साख्य रस वाला रुद्र द्वीप उन्होंने चुना। वहाँ पर एक कुटिया बनाकर रहते थे और बहुत वैरागी जीवन जीते थे, ज़्यादा खाना पीना ये सब का तो कुछ ध्यान ही नहीं था, हाँ। और उन्होंने प्रण किया, संकल्प लिया कि मैं 100 करोड़ नाम लूंगा, है ना। भगवान का प्रचार करना है, भगवान का प्रचार करना है तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद चाहिए, इस प्रकार से। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि 100 करोड़ नाम पूरे भगवान के इस प्रकार से लूंगा। तो 9 साल तक उन्होंने तपस्या करी, प्रतिदिन 3 लाख नाम लेते थे वो। 3 लाख नाम यानी जो कि हमारे हरिदास ठाकुर जितना नाम लिया करते थे। तो कितना घंटा लगता है एक दिन में इतनी माला करने में? 22 घंटे लगते हैं। तो 22 घंटे माला करना, और बाकी सेवा भी वो कर रहे थे, और पुस्तक लिख रहे थे। और पुस्तक भी ऐसे नहीं है, स्वयं की बुद्धि से जो याद है उसके अनुसार वो लिख रहे थे। और 4 वॉल्यूम में पुस्तक लिखी उन्होंने, है ना, वैष्णव अभिधान। तो वैष्णव, जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उसके वैष्णवों के बारे में एक डिक्शनरी लिखी उन्होंने, और उसको प्रकाशित किया। और जब प्रकाशित किया तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, पढ़ा, और फिर उन्होंने विचार किया। तो क्या विचार था कि पूरे भारत देश के संस्कृत के जो ज्ञाता हैं, जो बहुत महान पंडित हैं संस्कृत के, तो 32 पंडित ऐसे लेकर आए और उनको सारी संस्कृत की किताबें दे दें, सब दे दें फैसिलिटी, और फिर वो लोग पूरे जीवन भर पढ़कर भी ऐसी पुस्तक को नहीं लिख सकते। ये निष्कर्ष निकाला लोगों ने, जो उन्होंने पुस्तक लिखी, ऐसी पुस्तक लिखी। और कब? जब वो 22 घंटे जप किया करते थे, खाते नहीं थे, सोते नहीं थे, मतलब समझ लो कि सोना उनका ना के बराबर है, हाँ। इस प्रकार से भयंकर तपस्वी पर्सनैलिटी, भयंकर तपस्या करने वाले। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से थे। तो किताबें भी लिख रहे हैं। और उस समय योगपीठ, हाँ, तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थली है ना, प्राकट्य स्थली, तो वहाँ योगपीठ मंदिर बन रहा था, तो उसका मैनेजमेंट भी कर रहे थे, हाँ। अभी हमसे पता नहीं, थोड़े सी सेवा में आगे पीछे होने लगता है सब, नहीं। और श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जो है वो पूरा, मतलब इस प्रकार से पूरा समय अपना 100%, 192 माला 22 घंटे लगते हैं उसको करने में, 192 माला करते थे वो, 3 लाख नाम करते थे, तो इस प्रकार से। और ये सब करते करते उनका शरीर में समस्या भी हुआ। हालांकि उनका आध्यात्मिक शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है, भौतिक दृष्टिकोण से उनको नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी उनको हर्निया हो गया। तो हर्निया का इलाज नहीं करवाया, ऑपरेशन नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि अगर कोई पैसे दे देगा डॉक्टर को, तो डॉक्टर कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि वो प्रचारक ही ऐसे थे, हाँ। तो पाषाण दलन, जैसा कि नित्यानंद प्रभु ने कहा है ना, पाषाण दलन और प्रेम प्रचलन। तो पाषंड जो पाखंड है उसका दलन करते थे, है ना। अभी तो हम थोड़ा सा कुछ विपरीत बोल देते हैं प्रवचन में, तो लोग बोलते हैं अरे आप ऐसा मत बोलो, आप तो केवल मधुर वाणी बोलो, श्रीमद् भागवतम की मधुर कथाएं सुनाओ, ऐसा दूसरे के बारे में क्यों बोलते हो। लेकिन हमारा मिशन ही यही है कि पाषंड दलन
है ना, हमारा मिशन ही यही है, मायावादी और इसका खंडन करना। हाँ, तो ये हमारा मूवमेंट ही यही है। तो इस प्रकार से तो वो डॉक्टर से उन्होंने सलाह नहीं ली, ऐसे ही उसको चलाते रहे, बेल्ट लगा के उन्होंने अपना सब प्रचार किया, ये सब किया, हर्निया का ऑपरेशन नहीं किया। और उनकी फिर बाद में आंखों में भी चश्मा लग गया, हम देखते हैं ना, बहुत मोटा सा चश्मा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। तो इस प्रकार से उनका हुआ। तो बहुत वैरागी थे वो, उनके गुरु खुद बोलते थे अमार प्रभु। हाँ, तो जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी, इस प्रकार से बोलते थे कि इनका जो वैराग्य है ये रूप सनातन के स्तर का वैराग्य है, ये उनके गुरु बोलते थे। हाँ, जबकि स्वयं गौर किशोर दास बाबा जी बहुत बड़े वैरागी थे। इस प्रकार से बताते हैं ना कि वो भूख लगती थी तो मिट्टी खा लेते थे, कि कहाँ अभी ये भूख लग गई भाई, डिस्टरबेंस हो रहा है भजन में तो लाओ मिट्टी से ही इसको, ये शरीर को इसकी इंद्रियों को तृप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से खुद ही स्वयं इतने वैरागी थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज को वो इस प्रकार से बोलते थे हमारा प्रभु। और आपका वैराग्य इस प्रकार से, जैसे कि वैराग्य ऐशो की रूप सनातन का, इस प्रकार से वो बोलते थे। हाँ, और वंशीदास बाबा जी उस समय, एक और बाबा जी हैं, है ना, हमारे जो हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने एक पुस्तक भी लिखा है उनके ऊपर। तो वो बोलते थे कि ये साक्षात नित्यानंद प्रभु आ गए, उनको जब देखते थे तो इस प्रकार से बोलते थे। हाँ, तो ये स्तर का उनका वैराग्य था, है ना। तो इस प्रकार से वो वहां पर रुद्र द्वीप पर अपना भजन कर रहे थे, और भजन में बहुत ज्यादा वो मग्न हो गए थे, उसमें डूब गए थे पूरी तरीके से। और क्या करते थे, अपनी कुटिया तो उसको सुधारते भी नहीं थे, वो टूट फूट रही है, बारिश हो रही है तो छाता लगा लिया। हाँ, उसमें समय व्यर्थ नहीं करना, खाने पीने सोने में समय व्यर्थ नहीं करना, केवल भजन, इस प्रकार से। हाँ, तो भजन किया कर रहे थे इस प्रकार से, और वो सब भूल गए थे, मतलब अन्य चीजें कुछ भी प्रचार और इसमें नहीं आ पा रहे थे, और पूरा डूब गए थे उसमें। फिर क्या हुआ, वो क्या करते थे कि वहां से जैसे भजन कुटीर से दौड़ते हुए जाते थे, दौड़ते दौड़ते कृष्णा 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 ऐसे ऐसे बोलते बोलते गौर 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 गौर, और जाके एकदम गंगा जी में कूद जाते थे। मतलब ये उनका रूटीन था इस प्रकार का, है ना। तो ये हमारे आचार्यों का क्या एक्टिविटी है उसको समझना थोड़ा कठिन है, तो हमेशा ऐसे ही करते थे वो। तो लोग देखते थे कि वो दौड़ के जा रहे हैं, कृष्णा 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 गौर 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 गौर, और जाके गंगा जी में कूद जाते थे स्नान करने, इस प्रकार से। तो एक बार ऐसे ही दौड़ लगा के वो जा रहे थे, वो दौड़ लगा के जा रहे थे, तो एक चैतन्य चरितामृत का फटा हुआ पन्ना उनके सामने आ गया एकदम से आंखों के। तो उन्होंने देखा, अरे क्या लिखा है भाई इसमें। उन्होंने देखा जीवे दया। बोले अरे, मैं अपने भजन में अपना मैं संकल्प तो पूरा कर चुका हूँ भाई, 100 करोड़ नाम करने थे वो तो हो गए, अभी ये जीवे दया, हाँ अभी प्रचार, जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो फिर उनको वापस से स्मरण हुआ, और फिर वो तुरंत अपने दाढ़ी वाड़ी बनाई, सूट बूट खरीदा, सूट बूट लेकर पहनकर कलकत्ता गए। कलकत्ता जाके अपना गौड़ी मिशन स्थापित किया। वो वकील के पास गए तुरंत, और 2 घंटे के अंदर उन्होंने अपना सब संस्था का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कंप्लीट कर दिया। हाँ, 2 घंटा मात्र उस समय में। अभी तो कंप्यूटर, प्रिंटर, ऑनलाइन, इंटरनेट सब है। हाँ, तो ये कैसे हुआ, बहुत आश्चर्य की बात है। बहुत समय लग जाता था उस समय, लेकिन 2 घंटे में ही सब हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि जब वो निकले थे कलकत्ता के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु और सारे के सारे पार्षद आए उनके पास और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम प्रचार करो। हाँ, इस प्रकार से उनको हमारे आचार्यों का, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, है ना। तो 2 घंटे में ही सब रजिस्ट्रेशन हो गया, सब हो गया। तो ऐसे बहुत विलक्षण पर्सनैलिटी थे वो। हाँ, तो और जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब पैदा हुए थे, उस समय प्रकट हुए थे, तो एक ज्योतिषी आया था, तो उसने कहा था कि इसमें एक महापुरुष के 32 गुण हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे भगवान के जो लक्षण कृष्ण भगवान में थे, उनमें से बहुत सारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में थे, है ना। तो सरस्वती जयश्री एक पुस्तक है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों में से किसी ने लिखा है। तो उसमें पूरा वर्णन है, ये सब जो लीलाएं हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब उसमें काफ़ी कुछ वर्णन है। और उसका जो उसी पर आधारित
हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज ने पुस्तक लिखा है भक्ति सिद्धांत वैभव, तो ये उसी में से ही है, सरस्वती जयश्री में से ये सब चर्चा हम कर रहे हैं। तो उन्होंने, उनकी शिक्षा थी युक्त वैराग की, जैसे हम बोल रहे हैं कि वो सूट बूट है ना उसमें आ गए, है ना, तो युक्त वैराग है ना। तो कैसे सारी चीज़ें जो भौतिक जगत की भौतिक चीज़ें हैं उनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, प्रचार में लगा सकते हैं, तो युक्त वैराग्य वो सिखा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी कारण के सूट बूट में आ गए हैं, अभी शहर में प्रचार करने आए हैं तो उसकी आवश्यकता थी, तो इसीलिए इस प्रकार से। तो और हाँ, एक जगह पद्म पुराण में इस प्रकार से वर्णन है, हाँ, कि पद्म पुराण में वर्णन है कि, और सरस्वती जयश्री में ऐसा लिखा हुआ है कि जगन्नाथपुरी में एक अद्भुत व्यक्ति जन्म लेगा जिसकी क्रियाएं और जिसकी मुद्राएं बहुत ही अद्भुत होंगी, है ना, और प्रचार कार्य में वो लगेंगे इस प्रकार से। तो और उनको सब वहां पर वैकुंठ मैन बोला करते थे, वैकुंठ मैन, है ना। कुछ लोग तो सरकास्टिकली बोलते थे, सरकास्टिकली यानी कि इसलिए टांग खींचने के लिए इस प्रकार से बोल सकते, और कुछ लोग उनको अप्रिशिएट करते थे, जो जानते थे वो उनको वैकुंठ मैन बोलते थे कि आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति है ये, इसलिए वैकुंठ मैन बोलते थे। और जैसे कुछ बाबा जी लोग थे जो कि राधा कुंड पे रहा करते थे, तो वो लोग उनको चिढ़ाने के लिए बोलते थे वैकुंठ मैन, क्योंकि ये वैकुंठ के स्तर का व्यक्ति है, इस प्रकार से बोलते थे उनको कि ये ऐश्वर्य भाव में है, ये तो क्या है कि सखी भाव को क्या जानेगा ये सखी, भगवान की सखी क्या होता है इसको क्या पता है। तो ऐसे जो सहेजिया होते थे वो इनको इस प्रकार से बोलते थे, लेकिन बाकी सब लोग जो जानते थे उनको बहुत करीब से, वो उनको वैकुंठ मैन इस प्रकार से बोलते थे। ये सीधे भगवान के धाम से आए। अभी हम चर्चा करेंगे, उनकी दो लीलाएं इस प्रकार से हैं कि वो भगवान के धाम से आए, ये पता चलता है हमें। तो वो बाहर से मतलब बहुत कड़क थे, लेकिन वो नारियल की तरह, जैसे कि साधु को हम क्या बोलते हैं कि साधु होते हैं नारियल की तरह, बाहर से कड़क और अंदर से नर्म होते हैं, है ना। तो बाहर से वो इतना सब कुछ कर रहे थे, हाँ, सब मायावाद का पूरा पर्दाफाश करना, मायावाद को काटना, मायावाद के जंगल को काट रहे थे, भयंकर प्रचार करते थे, इस प्रकार से चल रहा था। लेकिन अंदर से उनके अंदर बहुत ही भगवान के प्रति बहुत प्रेम था, है ना। तो जैसे भोगी व्यक्ति होता है वो बाहर से कैसा होता है, बाहर से बहुत मीठा होता है, लेकिन अंदर से कैसा होता है, और बाहर से आएंगे और आपसे मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे जैसे कि उनसे वो आपका पता नहीं जन्म जन्मांतर का संबंध है, नहीं, हाँ। जैसे भौतिक जगत के व्यक्ति आपसे मिलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है यार ये व्यक्ति तो मेरा बहुत सुहृद है, हाँ, इससे कोई मेरा अच्छा, इससे कोई हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, लेकिन अंदर से कुटिलता रहती है उनके मन में, अंदर कुछ और चल रहा होता है, अंदर कुछ और दृष्टिकोण रखते हैं वो हमारे प्रति, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। लेकिन साधु कैसे होते हैं, साधु बाहर से कड़क होते हैं, है ना, और वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि हाँ भाई ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये सही है, ये गलत है, सीधा सीधा बोल देंगे मुंह पर, हाँ। तो हमें बुरा भी लगता है, अरे यार ऐसा बोलते हैं ये लोग, ऐसा बोलते हैं, नहीं। लेकिन अंदर से अगर हम देखेंगे तो जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, तो अंदर से पूरा रागानुग भाव में है वो, राधा दृश्यम स्थापित करने आए हैं। वो राधा रानी के इस प्रकार से उनका, जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी क्या नाम आता है, वार्ष भानवी दयित देवी दास, उनका नाम था ये। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दीक्षित नाम क्या था, वार्ष भानवी दयित देवी दास, है ना। तो किसके दास हैं, श्रीमती राधा रानी के दास हैं, इस प्रकार से। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार जैसे हम उनका हृदय अगर समझना चाहते हैं, तो जैसे मैं बता रहा था कि वो अपने जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं उनकी पुस्तकों को एडिट करते थे, तो पहले वो ऑफसेट प्रिंटिंग चला करती थी ना, उसमें प्लेट्स बनती थी, उसमें लिखा करते थे, तो चेक करते थे गलत है कि सही है, तो सही है कि गलत है, तो इस प्रकार से देख रहे थे एक बार। तो उसमें एक उन्होंने पढ़ा, जैसे ही राधा वो पढ़ लेते थे, राधा, तो एकदम वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो एकदम एक्सटेसी, वो क्या बोलते हैं उसको, वो भाव उनके अंदर प्रकट हो जाता था, रोमांच, कंपाश्रु, तरंग, है ना, उनको एकदम रोना आ रहा है और वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। कोई देखता था उनको तो समझ जाता था कि पूरे लाल हो गए, लाल, उनका चेहरा लाल हो गया, एकदम अपने आप को रोक रहे हैं, प्रकट नहीं होने दे रहे हैं कैसे भी। तो उनका हृदय इस प्रकार था कि एक बार राधा पढ़ते थे तो उनकी हालत खराब हो जाती, है ना। अभी तो हमें तो कोई
हम तो कितनी बार पढ़ रहे लेकिन हमें कुछ ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में हमारा हृदय कठोर है कि भगवान का नाम, श्रीमती राधा रानी कृष्ण का नाम सुनते हैं हम, हमें कुछ नहीं होता है, हमें कुछ भी असर नहीं हो रहा उसका, ये हमारा हृदय पत्थर जैसा हो गया। लेकिन वास्तविकता ऐसे भक्त जो हैं भगवान के, जो पार्षद हैं, उनका हृदय अंदर से देखेंगे तो इतना कोमल है। एक बार राधा सुनते से ही, जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, और राधा पूरा श्रीमद् भागवतम निकल गया, कहीं राधा लिखा ही नहीं है उसमें, क्योंकि वो लिख देंगे तो 6 महीने के लिए बेहोश हो जाएंगे, तो इसलिए वो ले ही नहीं सकते नाम, है ना। तो इनडायरेक्टली कुछ कुछ श्लोकों में लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, तो इस प्रकार से उनका हम देख सकते हैं, इस प्रकार से हृदय है अंदर से उनका। और एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन करते करते उनके मुख से राधा निकल गया। वो राधा निकल गया तो तुरंत ही मूर्छित हो गए, हाँ, मूर्छित हो गए, गिर गए। अभी सब लोग आए, उठाए उनको, होश में लेके आए, तो बोले चलो ठीक है, प्रवचन समाप्त हो गया, आप सब कीर्तन करो, हाँ। कीर्तन करने के लिए बोल दिया सबको, और अपने कुटीर में चले गए, अपनी कुटिया में। और लोग गए देखने, भक्त वहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो वो बहुत रो रहे थे, तो बहुत रो रहे थे, तो बहुत रोए। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हाँ। तो क्या किया मैंने आज अपना ये जो, मतलब मैंने अपने आप को इस प्रकार से प्रकट किया, है ना। तो उनकी पुस्तक में लिखा है कि जो सही साधु है वो कभी भी अपना अंदर ये जो प्रेम है भगवान के प्रति, ये जो आसक्ति है, उसको प्रकट ऐसे नहीं करेगा, वो सबके सामने नहीं रोएगा कभी, हाँ। प्रचारक कभी भी प्रचार करते समय ऐसा भाव प्रकट नहीं करेगा, हाँ। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल थे, है ना। बाकी सब तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि भाई उनका तो टाइमिंग फिक्स रहता है रोने का। भागवतम में, भागवत कथा में, है ना, वो क्या होता है, कौन सा मायरो है, अरे एक वो होता है ना, कौन सा किसका मायरा, नानी जी का मायरा, और जैसा बहुत लोग सुनना चाहते हैं और रोना चाहते हैं, अलग से उसमें प्रकट करना चाहते हैं। तो वो जो भागवत कथाकार हैं वो भी रो रहे हैं सब भागवत कथा में, और जो उनकी जनता है वो तो स्पेशली, भैया वो नानी जी का मायरो होएगा कि नहीं होएगा, वो अच्छा लगता है, उसमें बहुत रोना आता है, बहुत मजा आता है। तो उससे भी रोकर भी मजा लेना चाहते हूँ। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपराध हो गया है मुझसे, अपराध, इस कैटेगरी को उन्होंने बताया कि मैं सबके सामने इस प्रकार से मैंने आज प्रकट किया। तो बिल्कुल उल्टा यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो भी इस प्रकार से उच्च कोटि के भक्त हैं वो कभी अपना इस प्रकार से प्रकट नहीं करेंगे, हाँ। तो ये उनका हृदय प्रकट कर रहा है कि अंदर से किस प्रकार से वो, उनका हृदय बहुत ही सॉफ्ट था, है ना। अच्छा, प्रचार करने में जो प्रीचिंग उनका स्टाइल था वो बिल्कुल दुनिया से अलग था, हाँ। तो जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना कि सूट बूट, तो सूट बूट पहन के वो कहाँ गए? सूट बूट पहन के वो गए राधा कुंड, और वहाँ के बाबा जीओं को प्रचार कर रहे हैं कि तुम सब नकली बाबा हो, मैं असली बाबा हूँ, देखो मैं सूट पहन के आया हूँ, बूट पहन के आया हूँ। लोग बोल रहे हैं अरे यार ये कौन सी बात हुई, ये कहाँ के बाबा हैं भाई सूट बूट पहन के आए। बोल रहे हैं कि युक्त वैराग्य, तुम जो पढ़ते हो, तुम जो समझने का प्रयास कर रहे हो, वो मैं तुम्हें ठीक से समझाने आया हूं कि ये जो मिशन है ये बैठ के भजन करने का मिशन नहीं है, खुद के लिए प्रचार करो, चैतन्य महाप्रभु का हृदय जानो, प्रचार करना है तुम्हें। और हम युक्त वैराग्य सिखा रहे हैं, है ना, जैसे कि रूप गोस्वामी ने बताया, युक्त वैराग्य बताया ना। तो ये वास्तविक चीज है कि सबको प्रचार करो, और प्रचार करने में जो भी चीजें हैं, हाँ, हो सकता है भौतिक लगे सूट बूट, लेकिन कहीं हम जैसे कि विदेश जाते हैं प्रचार करने, तो कई ऐसी कंट्रीज हैं, तो वहां पर हम अपना धोती कुर्ता पहन के एंट्री नहीं ले सकते, तो भाई वहां सूट बूट पहनना पड़ेगा। तो प्रचार के लिए, सेवा के लिए जो भी करना पड़े वो करके प्रचार करना है ना। अल्टीमेट गोल क्या है, जो परम लक्ष्य है वो है सेवा, है ना। ये सिखाया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, है ना। जैसे हम बोलते हैं प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है, हाँ। लेकिन वो प्रेम केवल स्वयं का प्रेम नहीं है, और प्रेम भी है तो प्रेम के पीछे आधार क्या है, आधार है सेवा। तो सेवा, हमेशा सेवा रुकनी नहीं चाहिए, सेवा करनी है, हाँ, प्रचार करना है।
तो इसलिए बता रहे हैं युक्त वैराग्य भक्ति सिद्धांत महाराज। तो इस प्रकार से उनको प्रचार किया करते थे वो, है ना। तो लोग सोचते थे अरे इनको क्या मालूम है ना, ये गोपी भाव इनको क्या पता है ना। इसलिए तो उनको बोलते थे वैकुंठ मैन, चिढ़ाने के लिए ऐसे, है ना कि ये तो वैकुंठ है, ऐश्वर्य भाव में है ये। तो इस प्रकार से सहजिया लोग ये सोचते थे। लेकिन सहजिया लोगों को इस प्रकार से प्रचार किया करते थे वो कि तुम सब सहजिया हो, तुम नकली भक्त हो, तुम भक्त नहीं हो असली, तुम्हें पता ही नहीं है चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे। इस प्रकार से प्रचार करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने शिष्यों को विदेश भेजा तो बोला वहाँ जाओ एक हॉस्टल खोलो। जैसे बौन महाराज गए थे और भी एक दो भक्त और गए थे, तो उनको भेजा, बोले वहाँ पे जैसे हमारे बेस होते ना, बेस, तो ऐसे हॉस्टल खोलो, वहाँ पर लड़कों को रखो, पूरा कार्यक्रम हमारा होना चाहिए जिसमें वो जाएं और अपना पढ़ाई लिखाई नौकरी जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, और उसमें आप उनको मीट भी सर्विंग करना। तो ऐसा बोला। अभी हम सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है, हाँ। लेकिन ये युक्त वैराग्य मतलब वहाँ के लोग अभी शुरू में तो ऐसा समझेंगे नहीं, तो लेकिन जैसा मतलब वो तो वैकुंठ से आए हैं, है ना। जैसा अगर हम ये सब शुरू कर देंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पतन कभी नहीं हो सकता। क्यों? भगवान के शक्ति प्रदत्त आचार्य हैं वो, है ना। तो हमें ऐसा नकल नहीं करना। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि वो इस प्रकार के पावरफुल प्रीचर थे, बोलते थे कि ठीक है ये भी चलेगा, हाँ। उन्होंने गौड़ीय मठ में एक्चुअली हुआ ये था, उस समय जो परिस्थिति थी उसको अगर हम समझें तो कैसा था, जैसे कि आज के समय में आपको कहीं भेज दें अरब कंट्री में, आप जाइए और वहाँ पर इस्कॉन मंदिर को स्थापित करिए, तो आप बोलोगे अरे बाप रे ये क्या हो गया, हाँ। कर सकते हैं हम लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जाइए और ऐसे करिए। तो उस समय वो समय में क्या था कि अंग्रेजों का राज्य था। तो अंग्रेजों का राज्य होने के कारण अंग्रेजों के अंतर्गत था, और ये पूरा हमारा जो गौड़ीय मिशन है ये सब अस्त व्यस्त हो गया था। आप सिद्धांतवादी आ गए थे, सही चीज़ किसी को पता नहीं थी। तो पूरा शुरुआत था वो, है ना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरुआत तो की थी, लेकिन उसको बढ़ाया फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज थी वो, बहुत शुरुआती स्तर पर, सब कुछ भी नहीं था, मतलब सही शिक्षाएं कुछ नहीं थी, कुछ नहीं था। और सही चीज़ों को स्थापित करने के लिए उस समय इस प्रकार से उनको करना पड़ रहा था। तो उन्होंने कई जगह ऐसा किया। एक बार क्या हुआ कि शायद जो कलकत्ता का मंदिर है उसका इनॉग्रेशन था, तो उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, आपने फोटो भी देखे होंगे कई बार ऐसे, मेयर को बुलाया था, कलकत्ता के मेयर को। कलकत्ता का मेयर यानी कि सीधे जिसको इंग्लैंड की क्वीन ने अपॉइंट किया है, हाँ, यहाँ भारत, और पूरे भारत को वो देख रहा है। इतना बड़ा व्यक्ति मंदिर आने वाला था इनॉग्रेशन में, शुभारंभ में मंदिर के, हाँ। तो उसको बुलाया था। ऐसे व्यक्ति को अब भाई मांस भी सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो मांस उनका वही चलता है, हाँ। तो इस प्रकार से मठ में मांस भी आया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे अद्भुत प्रीचर थे। और फिर जब वो आए तो उनको, ऐसा बड़े व्यक्ति को जूते उतारने के लिए भी नहीं बोल सकते, तो नहीं बोल पाए। और नहीं बोला उन्होंने, स्वयं भी जूते पहन के, वो भी जूते पहन के, और भक्ति सिद्धांत महाराज भी जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश हुए। वहाँ पर कुर्सी टेबल लगाया, जो कि साधारणतः नहीं होता है, हाँ। इस प्रकार से उनका जो प्रीचिंग स्टाइल था वो भी इस प्रकार था। तो मूवमेंट में अगर हम ध्यानपूर्वक अगर उसको समझ के देखें तो उस समय बहुत आवश्यक था। हो सकता था कि मेयर नाराज हो जाए और फिर अलाउ नहीं करे, इस प्रकार के मिशन को आगे बढ़ने ना दे, कुछ परिस्थितियां बिगड़ सकती थी। तो परिस्थितियों को देखते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ निर्णय लिए, और उनके शिष्यों ने भी कई बार प्रश्न किए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका उदाहरण देके तो अन्य लोग भी कुछ भी करने लग जाएंगे आगे। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि मैंने सब कुछ सोच समझ के किया है, आप चिंता मत करिए उसका, है ना। क्योंकि वो मिशन को स्थापित करना परम आवश्यक चीज़ थी। उसको एक नींव, एक आधार देना, है ना। वो जो वृक्ष है उसके बीज को रोपना, उसको बराबर ध्यान रखना, वो बहुत आवश्यक था। उसको जो हम बोलते ना, जब वो बीज फूटता है, थोड़ा सा पौधा आता है, तो वो स्तर पर लेके आना वो बहुत ज़रूरी था, हाँ। तो ये सब उन्होंने उनको करना पड़ा और किया उन्होंने।
लेकिन फिर भी उनके जितने भी शिष्य थे तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य उनके साथ थे। उनको पता था कि ये व्यक्ति जो है ये बिल्कुल सही कर रहे होंगे, ये कुछ आगे पीछे नहीं होगा, है ना। तो उनको पता था कि ये वैकुंठ लोक से आए हैं, इस प्रकार से उनको विश्वास था। तो जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि वो भगवान के धाम से आए थे, है ना, तो ऐसी 2 कथाएं आती हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे गौड़ीय मठ में। तो वो शिष्य मर गए, मठ में ही ब्रह्मचारी थे। अब वो मर गए, उनका शरीर छोड़ दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ कि शरीर छोड़ के वो यमलोक गए। अभी क्या कारण था वो नहीं पता, वो तो उन्होंने ही बताया बाद में। यमलोक पहुंच गए और वहाँ पर चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, हिसाब किताब ले रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं ये शिष्य उनके। और लाइन में जब उनका नंबर आया, पहुँचे वहाँ पर, तो चित्रगुप्त ने पूछा, भाई क्या नाम है, कौन हो, कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा देखिए मैं गौड़ीय मठ में रहता हूँ और मेरे गुरु का नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बोले अरे बाप रे, तुम कहाँ से आ गए यहाँ पर, रॉन्ग नंबर। तुम यहाँ से वापस जाओ भाई, हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, आप वापस जाओ वापस। तो ये हम बोलते हैं ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और क्या बोलते हैं उसको, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो ये वापस वो उस शरीर में वापस प्रवेश किया, उन्होंने वापस जीवित हो गए वो ब्रह्मचारी, और उन्होंने स्वयं से ये कथा बताई सबको कि ऐसा देख के आया हूं मैं, ऐसा हुआ है। तो ये जो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, इनका नाम तो वहां हमलोक में भी चलता है भाई बहुत। बोले उन्होंने नाम बताया और उन्होंने छोड़ दिया मुझे, ऐसा हो गया। बोले अरे बाप रे, ये क्या हो गया। ना हम ऐसे ही समझते ना कि ये सब आचार्य साधारण है, एक कहीं से किसी एंगल से साधारण नहीं है। ये सब असाधारण है। श्रील प्रभुपाद, अभी हम चर्चा करेंगे उनका भी। हाँ, और एक बार क्या हुआ कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मठ से निकले, जप करते करते पीछे के गेट से और बाहर हो गए, वहाँ जप कर रहे थे। तो एक शिष्य ने देखा कि अभी रात में कहाँ जा रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, थोड़ा देखता हूँ मैं क्या हो रहा है। तो पीछे पीछे धीरे धीरे गए, पता नहीं चलने दिया उन्होंने। और फिर वहाँ देखा उन्होंने दूर से, तो दूर भक्ति सिद्धांत महाराज खड़े और वो देख रहे हैं कि ऊपर से कुछ वैकुंठ के देवी देवता नीचे उतर रहे हैं, स्वर्ग लोकों के देवी देवता, और भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रणाम कर रहे हैं सब, और वापस चले गए। वो ये उन्होंने दृश्य देखा कि भक्ति सिद्धांत महाराज, ये सब हम जो बात कर रहे हैं सरस्वती जयश्री, इसमें सब वर्णन है। तो ये 2 बहुत अद्भुत लीलाएं जहाँ लोगों ने देख लिया सामने, उनके शिष्यों ने देखा और बाद में प्रकट किया कि अरे ऐसा हुआ। हाँ, तो ये हम बोल रहे हैं वैकुंठ मैन, तो ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भगवान के धाम से आए तो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। उनकी लीला में ये प्रकट है कि वो वैकुंठ से ही आए थे। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद एक बार कुंभ मेले में गए अपने शिष्यों को लेके। तो कुंभ मेले में गए और बैठे हुए थे सारे शिष्य, आसपास सब चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, भजन कीर्तन सब चल रहा है, बढ़िया। एक व्यक्ति आया, साधारण सा व्यक्ति दिख रहा था, आया और बोले आप जो स्वामी जी, आपके तो मुझे पैर जो है वो चरण धोने, पैर पखारने। अच्छा ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला। श्रील प्रभुपाद ने कहा तुम आ गए। अच्छा, कोई वहाँ जितने भी लोग खड़े थे, जितने भी भक्त खड़े थे, कोई भी उस व्यक्ति को जानता नहीं था। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे बोला जैसे कि वो बहुत समय से उसको जान रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने तुम आ गए, हाँ चलो ठीक है, कर लो भाई, है ना। तो उन्होंने चरण धोए अपने और वहाँ से चला गया वो व्यक्ति। और बाकी सब देख रहे हैं कि बोले ये कौन आया था, कहाँ से आ गया, कैसे कर दिया, ये तो हमारे भक्तों में से है ही नहीं। पूछा प्रभुपाद ये कौन था, और आप तो ऐसे बात कर रहे थे उससे, क्यों भाई, कहाँ थे, कहाँ से आए हो, इतने समय बाद आए हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले अरे वो एक स्वर्ग लोक का देवता था, वो बहुत समय से सोच रहा था कि आए और मेरे चरण धो ले, लेकिन वो बहुत विचार कर रहा था, आ नहीं रहा था, फिर फाइनली आ ही गया वो। वो दोनों ऐसे ही मिले बिल्कुल जैसे बहुत समय से एक दूसरे को जानते हो, और जबकि वो पहली बार प्रभुपाद से मिला था। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि ये तो कोई स्वर्गलोक का देवता है जो चरण धोने आया है ना। और ऐसे स्वर्गलोक के देवताओं की इच्छा है हमारे श्रील प्रभुपाद के प्रति और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण धोने की। तो स्तर हमारे जो आचार्य हैं उनका बहुत अलग है। भले ही
इस जगत के लोगों में फेमस नहीं है ये, तो यहाँ इस जगत में रहते कौन है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरिन भावमाश्रिता। तो ये जो आसुरी भाव वाले लोग हैं, नराधम हैं, मूढ़ा हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में फेमस नहीं भी हुए तो क्या हुआ, है ना। हम सोच सकते हैं कि वो तो भैया एक कहीं के नकली भक्त हैं, वो तो यूट्यूब पे तो भयंकर फेमस है, और ये तुम्हारे महाराज तो ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन हमारे महाराज कहाँ फेमस हैं? ऊपर से नीचे तक के लोगों में जैसे हमने देखा, यमराज के पास पहुंचे तो वहाँ उनका नाम चल रहा है, भक्ति सिद्धांत महाराज का, और देवता आ रहे हैं चरण धोने। हाँ, इस प्रकार से तो हमारे जो आचार्य हैं उनका नाम तीनों लोक में चल रहा है। एबे जश घोषुक त्रिभुवन, है ना। तो यहाँ जरूरी नहीं है फेमस हो, क्योंकि यहाँ तो सब ऐसे लोग हैं, सब विपरीत हैं भगवान के, जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो नहीं हुए तो क्या हुआ। हाँ, ऐसे हैं हमारे आचार्य, बहुत फेमस है अलग अलग लोगों में। समय हो गया है। तो ठीक है, तो आज के दिन अगर हमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सीखना है तो उन्होंने बोला है कि किसी भी तरीके से अपना जीवन बिता लो, हर क्षण भजन में बिताओ। हाँ, ये संसार बहुत खतरनाक है, आपको किसी ना किसी तरीके से जकड़ने का प्रयास करता रहेगा, लेकिन फिर भी अपना भजन कीर्तन पूरा अच्छे से करते हुए वापस वैकुंठ में बन जाओ, है ना। तो ये प्रयास करना है हमें, अपना भजन कीर्तन अच्छे से करना है, तपस्या जो भी है उसके लिए जो भी करना पड़े उसको करना है अच्छे से, है ना। तो इस प्रकार से सीखना है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर के जीवन से। वैराग्य, भगवान का भजन, भगवान के प्रति कैसा हृदय होना चाहिए हमारा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर की जय।